हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है लाइव क्लासेस का, जिसमें इंग्लिश एंड मैथ्स कंटिन्यूएशन में है और बहुत जल्दी आपको हमारे साइंस के और एसएससी के टीचर भी ज्वाइन कर लेंगे। आगे फर्दर ऑन बात करते हैं कि आगे का क्या रहेगा। आगे के प्रोसेस में आज हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक था आर्टिकल्स, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग फर्दर देखेंगे द यूज ऑफ आर्टिकल द, कि यूज कहां होता है आर्टिकल का। इससे पहले हमने आर्टिकल की डेफिनेशन देख ली थी, आर्टिकल के टाइप्स देख लिए थे, ए और एन को कहां इस्तेमाल करना है, और हमारी जो मदर टंग है हिंदी के अकॉर्डिंग भी स्वर और व्यंजन के हिसाब से हमें कौन सा आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज हमें एक चीज जो हमने नॉलेज गेन की कि आर्टिकल्स जो होते हैं दे आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग द लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी कि वो सिर्फ लेटर ऑफ अल्फाबेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द साउंड्स। यस, जैसा साउंडिंग या प्रोनाउंसिएशन होगा फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट का उस वर्ड के अंदर, वहीं पर उससे ही हमें पता लग जाएगा कि ए एन आएगा या द का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आज हम लेने वाले हैं। द का जो यूज होता है वो हमेशा उस नाउन से पहले किया जाता है जो अपने आप में फिक्स होता है, जिसकी हम पहले या तो चर्चा कर चुके हैं। इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की जो सबसे बड़ी खासियत है, यानी कि इस चीज की अगर हम बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सी चीजें, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, जो अपने आप में पर्टिकुलर है, ठीक है, पिक्यूलियर है, यूनिक है और इस दुनिया में वन है, यानी अपने आप में वर्ल्ड के अंदर एक ही है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस आर्टिकल के, वहां पर हम कौन से आर्टिकल को यूज करेंगे, आर्टिकल द को यूज करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इसने बोला है जब किसी पहले से डिसाइडेड किसी चीज की जब हम रिपीटेशन करते हैं, यानी नाउन का अगर हमने पहली बार यूज किया है तो दोबारा से अगर उसी नाउन को हम यूज कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो यहाँ पर किंग का पहले बार इस्तेमाल हो रहा था और कितने किंग है ये बताने के लिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया। बट फर्दर द किंग वाज वेरी काइंड, बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम नाउन, रिपीटिंग द सेम नाउन, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल द है, इस आर्टिकल द को यहाँ क्यों लगाया गया, क्योंकि सेम नाउन को रिपीट किया गया और उसी नाउन की खासियत है, उस कॉमन नाउन को हम वापस से यूज कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। The man in white shirt is my brother, the boy standing near the gate is my brother। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों नाउन के आगे, ये जो कॉमन नाउन है इनके आगे आर्टिकल द का यूज किया गया। क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, मैन और बॉय बहुत सभी के लिए इस्तेमाल होता है, बट फॉर द फर्स्ट पर्टिकुलरली मैं किस आदमी और किस बच्चे की बात कर रही हूँ, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है और जो कि कहाँ खड़ा है, स्टैंडिंग नियर द गेट। तो उससे रिलेशनशिप बताया कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर दोनों के आगे आर्टिकल द लगाने से क्या फायदा हुआ कि पर्टिकुलर बना दिया हमने, कॉमन को खास बना दिया हमने, कॉमन को पर्टिकुलर बनाकर पिक्यूलियर बना के हमने उसको बात कर ली। आगे चलते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। अब अलग अलग जो नाउन होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ कब आर्टिकल्स को यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो प्रॉपर नाउन हमने क्या बोला, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या थी, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह, वस्तु या फिर जानवर या इंसान का खास नाम, स्पेशल नेम जिसको देते हैं, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, शहर का नाम, ये सारे अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ध्यान रखें, कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ, द हम लोग यूज नहीं करते, अपने नाम के आगे नहीं लगाते हैं हम लोग, तो इसीलिए इनके आगे कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे राम वॉज एन आइडियल सन, तो द राम नहीं आएगा, रोम इज एन एंशिएंट कंट्री, द रोम नहीं होगा। आगे चलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, बट देयर आर सम लिटिल बिट चीजें जो हमें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कि कौन सी कंडीशन है, अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। अगर हम किसी में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी मिस्टर शर्मा की बात हो रही है। दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा, यानी किसी सुरेश मिश्रा ने, जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, उसने क्या किया, इस बुक को लिखा है।
मिस्टर शर्मा एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब उसके लिए एक अनजान है तो उसके आगे वो क्या कर रहा है, आर्टिकल ए का यूज कर रहा है, ताकि वो बता सके कि किसी फलाना मिस्टर शर्मा ने ये बुक लिखी हुई है, किसी मिस्टर फलाना सुरेश मिश्रा ने इस बुक को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं या जब हम उस प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान होता है और उसको हम अपने किसी भी सेंटेंस में क्या करें, यूज करें, दैट केस हम उसके आगे आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी इंसान अथवा या किसी जगह को उसके गुण या दोष की वजह से हम लोग उदाहरण के तौर पे यूज करें, यानी मान लीजिए उसकी खासियत बता रहे हैं, उसकी चीजें बताने के लिए, उसके पर्टिकुलर कोई खास बात बताने के लिए, उसकी कमी बताने के लिए भी हम यूज करें, तब उसके नाम के आगे आ जाता है आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ये क्या है, मॉडर्न इंडिया का राम है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, यानी एक तरह से देखा जाए व्हेन वी आर डूइंग कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक नाउन का, वन नाउन टू अनदर नाउन, ठीक है, एक नाउन का दूसरे नाउन से कर रहे हैं। अब वो चाहे कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन का दूसरे किसी और नाउन के साथ हो सकता है, जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न, तो ही का कंपैरिजन राम से हो रहा है मॉडर्न इंडिया का, तो द लग गया। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, भारत के अंदर रोम की तरह दिखने वाला कौन सा शहर है, वो है जयपुर। अगर हम बात करें ही इज अ हिटलर, वो एक हिटलर है, तो हिटलर की क्वालिटीज उसके अंदर है, यानी वो कैसा दिखाई देता है, हिटलर जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको आर्टिकल यूज करेंगे। देखिए कि कहां पर हमें आर्टिकल को यूज करना है, द को बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे वैसे नहीं होता इस्तेमाल, डन, ये हमें पता लग गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए कुछ ऐसी जगहों के नाम होते हैं जिनके साथ आर्टिकल द का हमेशा इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हैग। अब क्यों है ऐसा इस्तेमाल, when a country name is comprises of more than 2 or more nations, तो हम उसके आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू विल से, जैसे कि हमने यहाँ यूक्रेन, तो यूक्रेन जो है अपने आप में एक या दो देशों का कंप्राइज, जैसे आपने यूएसए का सुना होगा ना, द यूएसए हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस यूएसए में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज इंक्लूडेड पार्ट है। तो जब हम लोग देशों के नाम के आगे आर्टिकल द तब लगाते हैं जब वो देश एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा कंट्री से कंप्राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब लंदन वगैरह का पार्ट, इंग्लैंड का पार्ट, बहुत सारे जो देश इसमें आ जाते हैं। उसी तरीके से यूएई की हम बात करें, अरेबियन एमिरेट्स, यूएई है ना, यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स की बात करें, तो अब यहाँ पर अगर आप बात करो तो इसके आगे पूरे अरेबियन कंट्रीज इसमें कंप्राइजेस होती हैं, तभी इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल द वैसे प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, बट कुछ एक्सेप्शनल यानी अपवाद होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। राज्यों के नाम, स्टेट के नाम के आगे कभी भी आप यूज नहीं करोगे, बस एक एक्सेप्शनल केस है पंजाब इंडिया के अंदर, क्योंकि पंजाब एक्चुअली क्यों है, क्योंकि पंजाब के आगे इसलिए यूज किया जाता है पंजाब, पंज का मतलब होता है सॉरी वेट, पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है वाटर। तो 5 नदियों की वजह से इसका क्या है बना हुआ है, 5 जगह की नदियां आके इसके अंदर बहती हैं, तो इसलिए इसको पंजाब कैटेगरी की दिया गया और इसीलिए इसके लिए क्या यूज किया जाता है आर्टिकल द। अदरवाइज वी नेवर यूज आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन और द नेम ऑफ द कंट्रीज। अमेरिका, रशिया नहीं होगा, हाँ यूएसए होता तो आ जाता, लेकिन देश के नाम के साथ अगर कौन से वर्ड जुड़ जाए, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम और या फिर डेमोक्रेटिक, ऐसे नाम हो जाते हैं तो हमेशा इनके आगे आर्टिकल द आएगा। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द आयरिश रिपब्लिक, तो इनके साथ यूज करने की वजह से हम लोग इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, पर्वत श्रृंखला के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी कि अगर वो पर्वत हैं, पर्वत में और पहाड़ियों में डिफरेंस होता है। ओके, हिल्स होती है पहाड़ियां, पर्वत होते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स के आगे आर्टिकल द यूज होता है लेकिन हिल्स के आगे नहीं होता है, और जो सीरीज में होते हैं उनके आगे, जैसे द हिमालय सीरीज में है,
एल्प्स सीरीज के अंदर है, लेकिन पर्वत के अगर किसी चोटी के नाम के लगा रहे हैं तो नहीं आएगा। हाँ, माउंट एवरेस्ट में एक केस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर माउंट लिखा आ रहा है एवरेस्ट के साथ तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एवरेस्ट लिखा आ जाए तो यू कैन यूज आर्टिकल द एवरेस्ट, ओके। लेकिन द माउंट एवरेस्ट कभी भी इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, तो हमारे हमेशा आगे उस नेशनैलिटी के आगे आर्टिकल द का यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश, द इटालियन, द जर्मन, द जापानीज, सबके आगे यूज किया जाएगा। द इंडियंस यूज होता है, ठीक है। बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, कभी भी नहीं होता इसके साथ द मीजल्स, लेकिन कुछ अपवाद हैं, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग और फ्लू, जो कह सकते हैं कम्युनिकेबल है ना, ये सारी कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं, इसमें एक रिकेट जरूर अपवाद है, लेकिन बाकी कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं उनके साथ में आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर हम बात करें, मीजल बीमारी नहीं, बीमारी के अंदर एक पर्टिकुलर क्या है बात की जा रही है। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करें, लेकिन साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दिए, जैसे नदियों के नाम के आगे आता है, जैसे द यमुना, द गंगा, द नाइल, ये सारे आ जाएंगे। समुद्रों के नाम के आगे यानी कि सी के नेम के आगे द रेड सी, द अरेबियन सी, इनके नाम के आ जाएगा। महासागरों के नाम यानी कि ओशियंस के नेम के आगे, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक, द सदर्न ओशियन, इसके अलावा हमारा इंडियन ओशियन। द्वीप यानी कि जो आइलैंड्स हैं उनके नाम के आगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हो गया। भौगोलिक पिंड यानी कि ज्योग्राफिकल जो चीजें होती हैं, जो हमारे कहाँ मिलती है, आसमान में मिलने वाली चीजें हो गई, उनके लिए हम यूज करते हैं, जैसे सन है, मून है, इनके नाम के आगे, या हम बोल सकते हैं सेलेशियल बॉडीज, है ना, इनके नाम के आगे आप किसका यूज कर सकते हो, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, जो दुनिया में अपने आप यूनिक चीजें हैं, जो एक ही है, दोबारा नहीं होती है ना, जो चीजें, चीजों की बात कर रही हूँ, इंसानों की बात नहीं कर रहे, इंसान तो अपने आप में हर एक जना एक स्पेशल है, लेकिन मैं चीजों की बात करें तो जो दुनिया में अपने आप में यूनिक थिंग्स हैं, उनके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इनके आगे। लेकिन हेवन, हेल, पार्लियामेंट, गॉड, इनके आगे आर्टिकल द नहीं यूज होता। द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, गो टू हेल, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, लेकिन इनके आगे आर्टिकल द नहीं है, गॉड के आगे नहीं है, हेल के आगे नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड के आगे हेवन आएगा, तो हेवन के आगे भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर वर्ड, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसके आगे आपको आर्टिकल द का यूज करना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एनवायरमेंट और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एनवायरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो द का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा। स्पेस वर्ड अगर यूज हो रहा है अंतरिक्ष के लिए, यानी स्पेस वर्ड का इस्तेमाल अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड के अर्थ के लिए, तो उसके आगे क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन अगर स्पेस जगह के लिए हो रहा है तो हम आर्टिकल का द का यूज करेंगे, जैसे मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, तब यहां पर नहीं आएगा। लेकिन ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, तो जगह कम थी बट द स्पेस, क्योंकि पर्टिकुलर वहां की जगह की बात हो रही है कि वो पर्टिकुलर जगह कम थी, इसीलिए हमने वहां पर आर्टिकल द का यूज किया। लेकिन स्पेस एक ही अपने आप में, लेकिन वो आउटर में है, उसके आगे हमें आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है, ना थी, ठीक है। डायरेक्शंस के नेम की बात करते हैं, जब भी दिशाओं की बात आए, डायरेक्शंस की बात आए, तो उनके आगे हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। लेकिन इनके साथ किसी भी प्लेस का नाम जुड़ जाए, मान लीजिए अगर इसके साथ आ रहा है द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट, तो इसके आगे द का इस्तेमाल होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल, लेकिन अगर स्टेट का नाम आ जाए, जैसे वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश आ गया, तब हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जगह का नाम हो गया। इस तरह नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पहले आर्टिकल द नहीं आता, जैसे वेस्टर्न इंडिया नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ और एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान इज इन द वेस्टर्न, इज इन वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप। तो ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। खाड़ी जो बेज होती हैं, उनके नाम के आगे भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल द, बे ऑफ बंगाल हो गया। रेगिस्तान के नाम के आगे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द
अलग अलग जो डेजर्ट्स हैं, नहरों के नाम के आगे स्वेज कैनाल हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया, समाचार पत्र जो हो गया द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, पवित्र ग्रंथ जितने भी हमारे हैं कौन कौन से, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, जो भी है उन सब के आगे क्या लगता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल। लेकिन अगर वहां पर राइटर का नाम साथ में आ रहा है, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गया, भान भट्टास कादम्बरी हो गया, तब हम आर्टिकल द नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने आगे प्रॉपर नाउन को यूज कर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल में देखिए क्या दे रखा है, ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम के आगे भी क्या आता है, आर्टिकल द, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जिनका अपना एक इतिहास है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर किसी इंसान के नाम के साथ उस बिल्डिंग का नेम आ रहा है तब हम आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, विक्टोरिया पैलेस हो गया, लंदन जू हो गया, जयसिंह पैलेस है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, क्योंकि इन सब के आगे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। और जब किसी जगह के साथ प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हो जाए, पर्सन के नाम से अगर उसको डिनोट किया जा रहा है, तो देन वी विल नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर देम। चलिए आगे चलते हैं। आंदोलन, आंदोलन होते हैं जितने भी रिवोल्यूशंस होते हैं, जितने भी हमारे बहुत सारे मूवमेंट जो होते हैं उनके लिए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आ जाए, फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस के लिए द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, इसी तरीके से द फ्रेंच रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो जितने भी रिवोल्यूशंस होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, उन सब के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एक कारण और भी, एक कारण क्या है, क्योंकि इनकी वजह से पूरा एक रिजाइम चेंज हुआ था, एक पूरा हिस्ट्री इससे कनेक्टेड होती है, तभी इनको क्या किया जाता है, आर्टिकल के साथ यूज किया जाता है। संगठन, एसोसिएशंस जो होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो काम करती हैं, उनके आगे भी आर्टिकल द आता है। जैसे द यूएनओ, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ के आगे आएगा द डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनके साथ। रेल हवाई मार्ग के नाम जब भी आते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी एयरवेज का नाम ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर ट्रेन को नाम दिया जाता है, किसी क्या कह सकते हैं बस सेवा को स्टार्ट किया गया है, तो उसके लिए उनके नाम के आगे आएगा, जैसे द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों का मतलब होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो जितनी भी होती हैं उनके नाम के आगे भी आप किसको इस्तेमाल करते हो, आर्टिकल द को, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द सपा, इन सब पार्टीज के नेम के आगे भी क्या यूज होगा, द का यूज किया जाएगा। अधिनियम और संवैधानिक इकाई, यानी अगर हम बात करें हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों की, तब भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का, जैसे द इंडियन पैनल कोड, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। हाँ, वाद्य यंत्र के नाम के साथ, वाद्य यंत्र का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बात कर रहे हो, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का, चाहे वो कोई भी है, गिटार है, वायलिन है, आप फ्लूट है, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप आर्टिकल द लगाएंगे। धार्मिक समुदाय, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलीजियस ग्रुप, जब हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड ग्रुप का यूज करते हैं तब, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज़ोरास्ट्रियंस, द ज्यूज, द पारसीज, तो इनके सबके आगे द लगेगा। अगर हम किसी इंसान की पोस्ट के बारे में बात करें तो उस पोस्ट के आगे लगता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो लेकिन अगर हम किसी इंसान को उस पोस्ट से जोड़ रहे हैं, यानी हम उस जगह पर अगर उस पोस्ट को नाउन में यूज करें तो हो जाएगा अ डायरेक्टर, ओके, जैसे अ एन ऑथर, ऐसे भी हो सकता है, तो ए एन का भी यूज किया जा सकता है। इन्वेंशन जितने भी होते हैं, जिस भी चीज की हमने क्या किए, आविष्कार किया है, उनको बनाया है, उन सब के आगे आर्टिकल द लगता है, जैसे द स्टीम इंजन, द टेलीस्कोप, द स्टेथोस्कोप, ये सब आ जाएगा। समिति, क्लब और ट्रस्ट, यानी क्लब्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, कोई समिति है यानी कोई एनजीओ फर्म्स होती हैं, उनके आगे भी आ जाता है, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। आगे चलते हैं, डायनेस्टीज के नाम के आगे, यानी जब हम डायनेस्टीज, वंशों की बात करते हैं तो आता है, जैसे कि आपने सुना ही है, द मराठास, द पेशवास, द मुगल्स, तो इनके नाम के भी आगे क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल द को यूज किया जाता है। चालुक्यास, द चोलास, द राष्ट्रकूटास, तो ये सब आ जाएंगे। शरीर के अंगों की बात करें, यानी अगर हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो उनके आगे द तभी आता है जब वो पॉजेसिव केस में यूज हो, यानी मैं जब मेरे या उसके हार्ट की, उसके हाथ के, मेरे पैर की, इस तरह से बात करूं तब। तो जैसे ही वॉज अ वाउंडेड इन हिज और द आई, तो अब वुंडेड था, कहां था, या तो उसकी आंख का या फिर द आंख में हम बात करें, द आई में ना। तारीख के साथ भी, यानी डेट्स के साथ भी यूज होता है, तारीखों का मतलब होता है डेट्स, ओके, तिथि, दिनांक, उनके साथ भी यूज किया जाता है, द 10th ऑफ मई। सशस्त्र बल के साथ, यानी हमारी जितनी भी डिफेंस की एसोसिएशंस होती हैं जो डिफेंस में है, आर्मी, पुलिस हो गया, इसके अलावा द नेवी, एयरफोर्स, इन सब के साथ, बीएसएफ वगैरह, इन सब के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है।
प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो होते हैं उनके नाम के साथ आएंगे भी आर्टिकल द आएगा। अब देखो प्लैनेट्स हैं, लेकिन प्लैनेट्स के साथ एक और चीज क्या है, एक और चीज है कि वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है और दुनिया में एक है। तो तीन तीन क्वालिटी आ गई। अब तीन क्वालिटी आई, ऑब्वियसली भाई बात तो है आर्टिकल द ही आएगा। द वीनस, द मार्स। होटल के नाम जो 5 स्टार 7 स्टार्स जो होटल्स होते हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल द आता है, जैसे ताजमहल हो गया। खेल या जो खेलने के दौरान जो ट्रॉफीज और जो कप्स दिए जाते हैं उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द को यूज किया जाता है। द फीफा कप, द वर्ल्ड कप, हम इसको यूज करते हैं। जब कहीं पर कोई वॉर हो रहा है, वॉर्स हो गए, कोई क्रांति चालू हुई है, कोई सदी आई है, तो उसके लिए भी, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मिडल एजेस, द पैलेथिक एजेस, द न्यू क्लासिकल एजेस, तो ये एजेस होते हैं, द विक्टोरियन एरा। तो इस तरीके से जब बातें हो तो उनके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का। नीचे दिए गए जितने भी प्रॉपर नाउन है इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज मत कीजिए। अभी वो कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, महीनों के नाम, यानी अगर मंथ्स के नेम आ जाते हैं जून अप्रैल वगैरह, तो उनके साथ आप कभी यूज नहीं करें आर्टिकल्स को। दिन के नाम आ जाए संडे मंडे ट्यूसडे तो भी ना यूज करें। विषय मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह कुछ भी आ जाता है तो उसके साथ भी कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसी के साथ में मार्ग यानी रास्तों का नाम आ जाए, एमजी रोड, मॉल रोड है, केएम रोड है, तो आप कभी भी उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। खाने के टाइम यानी लंच डिनर ब्रेकफास्ट की बात हो रहे हैं तो नहीं करेंगे। भाषा, अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे बात हो रही है तो नहीं लगेगा आर्टिकल। हाँ, अगर इंग्लिश नेशनैलिटी के लेवल पे बात हो रही है तो आर्टिकल द आएगा। हॉबीज है हमारी, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, तो ये इनके आगे भी आर्टिकल द नहीं आता। गेम्स के नेम के आगे भी आर्टिकल द नहीं आता, हॉकी क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं आता है। अगर आप किसी भी नाउन के सामने उसके लिए अपॉइंट वर्ड का या फिर इलेक्ट वर्ड का, सिलेक्ट वर्ड का या नॉमिनेट वर्ड का यूज कर रहे हो और उसके बाद आप पोस्ट को डिफाइन कर रहे हो, तो उस पोस्ट के आगे कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन चूज हुआ है, तो वो पोस्ट क्या हो गई, उसकी कॉमन नाउन में आ जाएगी, ना कि वो पिक्यूलियर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जो था आज देखा हमारा प्रॉपर नाउन का, कि कहां पर प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल को यूज करना है और कहां पर हमें नहीं यूज करना है। तो आज का जो सेशन था वो इतना ही रहेगा। कल फिर मिलेंगे हम नए सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।